ये भगवान, एक तो रोना आवे इनके विचार सुनकर, ये मैं ऋषि को आवे थे गुरु पद प्राप्त था, और एक तरफ हंसी आवे, बालका तो भी बोधे विचार, इनके बच्चों से भी बोधे विचार है। बालक भी कुछ सोच समझ कर कह सकता है। तो ये बात कह रही है, क्या कह रहा है कि दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए। अरे भले आदमी, पेट में दर्द हो, किल की मार आदमी बता, पेट में पीड़ा है और वहाँ पीड़ा हो रही है, क्यों कर सुख महसूस करे? वो तो कोई ऐसी औषधि मिले जो पेट की पीड़ा को शांत करे, फिर सुख महसूस हो। एक बार पंडारा गांव में ये मेले बरा करें इसके अमावस्या के, और वहाँ एक गीसा पंथियों के 2 आश्रम हैं। ये दास, पहले इस दास को नाम देने का आदेश नहीं था, और परमात्मा की लीला थी कि इन नकली संतों के विचार सुनो भाई, ये क्या जानते हैं, कितना बताते हैं, ऐसे ही उद्देश्य से जाया करते थे। तो वो क्या करते थे, एक स्टेज लगा देते थे, 3-4 दिन पाठ चलता था वहाँ। एक दिन तो चलता था गीसा दास जी का, और 3 दिन चलता था गरीबदास जी की वाणी का। ऐसे 4 दिन पाठ चल रहा था उस दिन। तो वो आमंत्रित कर देते थे दूर दूर के संतों को, लाल कपड़े वालों को, वो आ जाते थे। उनको एक मंच, एक बड़ा सा मंच बना देते थे, जैसे तख्त लगा के उन पर लाइन में बैठा देते थे। तो 5-10 आ जाते, वो अपने अपने विचार व्यक्त किया करते थे, सत्संग करते थे। तो उनमें से एक को उसका जो असिस्टेंट था, उसका जो सेक्रेटरी था, वो उसकी महिमा बतावा था कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने बड़े गहन अध्ययन किए हैं शास्त्रों के, और इनके ऐसे ऐसे इतने आश्रम हैं, हरिद्वार में भी है, ऐसे ऐसे के। तो सभी भक्तजन उसके विचारों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए। ये दास भी उसमें उपस्थित था। तो क्या कहने लगा कि जीव को जब तक अपना स्वयं का ज्ञान नहीं होता कि तू कौन है, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक ये दुखी होता है। आत्मा अजर है, अमर है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता, इसको कोई दुख नहीं होता। कष्ट तो शरीर को होता है। हमने कोई भी आपत्ति आती है तो हमारे ऊपर कोई दुख आता है, कोई पीड़ा होती है, तो मान लीजिए कि मैं ये दुख मुझे नहीं, शरीर को हो रहा है। अब 2-3 रात तक उसने कटिया तार रखा है, न्यू प्रवचन करेगा। और क्या बताया, लास्ट वाले दिन के एक समय में चला जा रहा था, और वहाँ पर एक रोगी व्यक्ति चारपाई पर लेट कर चिल्ला रहा था। मैंने उसको समझाया, बैठाया, बैठ कर उसके पास खड़ा हुआ। अरे क्यों रो रहा है? ये शरीर, तुम्हें दुख नहीं है, तुझे तेरे शरीर को कष्ट है, तूने ये मान लिया कि मुझे कष्ट है। तो मेरे इन विचारों से उसका चिल्लाना शांत हो गया, उसको कोई पीड़ा नहीं रही। अब देखो, जिसको ज्ञान नहीं, बच्चे जो श्रोता वो तो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, और जो स्टेज पर वो बोल रहे हैं वो टीचर होते हैं। तो विद्यार्थी की इतनी बुद्धि नहीं होती कि टीचर गलत कह रहा होगा, ना वो इतना सोचने में विवश होता, ना वो बोल सकता, ना कह सकता। तो लेकिन सभी प्रभावित बड़े हुए, वाह भाई वाह, वाह महाराज, बड़े तोड़ पाड़ दिया। अब तीसरे दिन 2 बजे से उनका सत्संग, वो क्या करता था, जब उसका नंबर आ जाता, अपने घंटा 15-20 मिनट उसको टाइम मिलता, सत्संग सुना कर उठ जाता था। तो लास्ट वाली रात को भी उसने ऐसा ही किया। 2 बजे से उठ कर अपने कमरे में चला गया। उनके अलग अलग कमरों में उनकी स्टे कर रखा था, उनको रुकने का स्थान दे रखा था। सत्संग समापन हो गया, श्रोता चले गए, कुछ उधर इधर लेट गए। उस वक्ता के पेट में दर्द हो गया बहुत बुरी तरह, और डांगर की तरह रोए। ले सत्कर मानना, मालिक ने तुरंत फैसला दिया उस नालायक को। इस दास को भी थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्शन सा आया था, वहाँ भाई ये बात तो कुछ इतना एजुकेटेड बतावा इसने, और ये ऐसी बात कह रहा है तो बहुत कुछ बात ठीक सी लग गई इसकी।
क्योंकि ये सन 1989 की बात है, दास ने 1988 में उपदेश लिया ही था। तो क्या उसको मारा किलकी पड़ा पड़ा कमरे में, उसका असिस्टेंट वो सेक्रेटरी था, वो गया वहाँ का जो सत्संग करा रहा था उस महंत के पास, वो पड़ोस में थे, कार लिया दूसरे उसके आश्रम में थे मांग के, फिर उन्हें घेर के उस कार में जींद ले गए। वो सुबेरा 5 साढ़े 5 बजे आया, वो पेट में बिरन के उठा, वो बीमारी होगी इसका, वहाँ रखा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई, कई इंजेक्शन लाए, 2 घंटे में जाकर उसका वो रोग शांत हुआ। वो फिर गाड़ी में उतर के अपने कमरे का इनू चाले जो कर जच्चा चल लग रहे, सहज सहज कदम रखे। अब वो जो उसके सामने श्रोताओं के सामने वो ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे संत दूसरे वो महात्मा, उनका दाव लगाई भी। उनमें से 1-2 जना जाकर लाग कर उसके नज़दीक सी कहने लगे, महाराज तू तो जीव था, शरीर को कष्ट था, क्यों किलकी मारा था, तेरा दर्द था ही नहीं तो रो क्यों रहा था। ने बोला अपना काम कर चल। वो जवाब होते बोला डांगरे, तो ये है बीजक की बात, कहीं ये बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे, क्या मीठी बात। इस तरह दुनिया को भ्रमित करने के लिए तो ऐसे ही वचन इस बृहस्पति जी के हैं। फिर पढ़ लो, शायद ना ध्यान में आई होगी एक बार। 5वां स्कंद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, प्रश्न नंबर 283 और 282 पे। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, बृहस्पति जी के वचन, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्मशः पुण्य और पाप के अक्षय यानी नाश के सूचक हैं। यानी दुख सुख है तो तेरे पाप नाश हो रहे हैं, ना सुख आपको है तो पुण्य नाश हो रहे हैं, और आपके ऊपर कष्ट है तो आपके पाप कट रहे हैं, पाप नाश हो रहे हैं। अतएव बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। ये न्यों की न्यों बात से जो दास ने कथा सुनाई कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। यानी पेट में दर्द हो और न्यों कहना हाँ करके दिखाई सुख का अनुभव, और भी कोई दर्द हो सकता है किसी प्रकार का भयंकर पीड़ा, तो वो ये इनके विधान गलत थे, इनका सिद्धांत गलत था, इन्होंने सदग्रंथों को समझा ही नहीं। इसलिए अपने लोकवेद दंत कथा बना के अज्ञान सिद्धांत के ऊपर पूरे मानव समाज को आधारित कर दिया। पुण्यात्माओं, जैसे कोई भी आपको परेशानी है, टेंशन है, वो कितनी है, किसी प्रकार के भी आप प्रयत्न कर लो, वह टेंशन खत्म नहीं हो सकती। एक बार ये दास सत्संग सुन रहा था एक टीवी चैनल पर, ये कुमार स्वामी जी, और वो सुबह सुबह आता उसका प्रोग्राम, हमने देखा करता कौन क्या विचार देते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, किसी ने पूछा जी मुझे टेंशन बहुत रहती है, उसका बताओ इलाज। उसका कहने लगा उसका मंत्र है। क्या मंत्र है कि कुछ ऐसे शब्द बोलो जिनका कोई अर्थ ना हो, एकांत स्थान पर, यानी वो बोल के सुना रहा है, पुरानी के बन रहा है, लापा टेंशन खत्म हो जाएगी। ये कोई बात हुई, ये समाधान दें। ये टेंशन जिस कारण से है, वो काम जो बिगड़ा पड़ा है वो ठीक हो तो टेंशन मिटे, ना कितनी बकवाद कर ले। टेंशन समाप्त करने के लिए शराब पी लेते हैं। अब शराब पी के तो पड़ गया बेहोश होकर, उठते फिर वह टेंशन तैयार। वो जिस कारण से टेंशन से, वो तो जब तक वो नहीं ठीक होगा, वो काम बिगड़ा हुआ,
कोई वो उसका समाधान नहीं होगा, इतना टेंशन खत्म नहीं हो सकती कितनी बात बना ले। तो बिगड़ी बनाओ भगवान, और दुख पाप टेंशन यानी कष्ट ये पाप के कारण, और पाप जब तक नाश नहीं होगा यानी पाप कटेगा नहीं तो टेंशन खत्म नहीं हो सकती, यानी पीड़ा समाप्त नहीं हो सकती। पैर में कांटा लगा हो और कांटा ना निकले और कहे जूते पहन ले, कांटा नहीं निकलेगा, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले फिर पीड़ा खत्म हो। फिर इस डर से जूता राम नाम का पहना जाए कि भगवान कहीं फेर ना लग जावे, फिर वो कभी जूता नहीं निकालेगा जिसके ऊपर आपत्ति आ चुकी है। अब ये तो विचार हैं सतयुग के उनके महर्षियों के। अब व्यास जी जो राइटर ऑफ द वेद्स, गीता जी एंड पुराण, इसके विचार और सुना देता हूँ आपको। ये देखियो, छठा अध्याय न छठा स्कंद, वह गीता देवी भागवत 412 पे व्यास जी बोले, राजेंद्र मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूँ, सुनो। तत्वज्ञानी पुरुषों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बतलाई हैं। अनेक जन्मों से संचय किए हुए पुराने कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म के कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर ही कुछ शेष नहीं रह जाता। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक 413 पर राजन, देवता, मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। ये व्यास जी ने कलम तोड़ दी अपना अनुभव बताने की कि 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित और क्रियावान और प्रारब्ध। अब जो संचित हैं वो तो रखे हैं ऊपर हमारे धर्मराज के दरबार में, और उनमें से संचितों में से पुण्य और पापों से एवरेज निकाल ली और उनसे हमारा प्रारब्ध बन गया। अब प्रारब्ध से वाले पाप से ही दुख होगा, जो संचित रखे उनसे नहीं, वो तो अगले जन्म में फिर आओगे जब होगा। तो प्रारब्ध के अंदर प्रारब्ध होते हैं जो वर्तमान में, जिनसे हमारे जीवन में उन्होंने लिख कर भेज दिए, इतने पुण्य इतने पाप भोगने पड़ेंगे। तो हमें वर्तमान में सुख और दुख प्रारब्ध वाले कर्मों से ही होगा। तो प्रारब्ध के जो पाप कटेंगे तो हमें सुख होगा, नहीं तो वो आपत्तियां जो कर्म की आती ही रहेंगी। अब देखना, एक कलयुगी महर्षि अब जैसे हम पुराणों को नहीं पढ़ पाए, हम क्योंकि मोटे मोटे ग्रंथ गणे हो गए, ये 18 पुराण होगी, वेदों के भी 4 और अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद करके इसे मोटे मोटे बना रखे। देखो ये देखो, इसे मोटे मोटे इनके, ये यजुर्वेद 1 है, ऐसे ऐसे, बल्कि ऋग्वेद के ऐसे 4 बना रखे हैं। तो इनको भी हम नहीं पढ़ पाए। वैसे तो अशिक्षित होने के कारण भी थोड़ी बहुत विद्या ग्रहण हुई, तो फिर कौन शर्मा दर्द करो, इतने मोटे ग्रंथ का कहाँ तक निष्कर्ष निकाले एक व्यक्ति। तो फिर वर्तमान में हमने क्या सोच लिया कि जो भी कोई संत ऋषि महापुरुष हुआ है, उन्होंने वो वेदों के ज्ञाता थे, वेदों को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, अपने उस पुराणों के पढ़ने से, उनसे ग्रहण, वेदों के पढ़कर उनसे ग्रहण ज्ञान से अनुभव की जो पुस्तक लिख दी हमने, वही बहुत है और हमारी बुद्धि वहीं सेट हो चुकी थी। तो इसी प्रकार एक सत्यार प्रकाश नाम का एक पुस्तक है जो महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक का इतना बोलबाला वर्तमान में है कि शायद वेद भी इसके आगे फेल हो चुके हैं। कारण ये था कि इसमें ये लिखा कि वेदों को पढ़कर महर्षि दयानंद जी ने उसका निष्कर्ष, उनका सार
वेदों वाला ही ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में साधारण भाव से अपने अनुभव की पुस्तक सत्यार प्रकाश में लिखा है। तो प्रत्येक आदमी ये सोच बैठा था कि महर्षि दानंद एक बड़े विद्वान पुरुष थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, और इन्होंने जो भी अनुभव अपना दिया है सत्यार प्रकाश में वो वेदों वाला ही है। तो किसी को कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं थी, और इसको सहर्ष स्वीकार करके सबने अपने घरों पर खरीद कर रखा हुआ है। इसको पढ़ने लगते थे तो पढ़ भी लेते थे, कुछ थोड़े बहुत अध्याय को फिर रख देते थे, भी बड़े विद्वान का लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। ऐसे हम इसको फिर भी अपने घरों पर रखा करते थे। जब इस दास का मोतियाबिंद हटाया, ये ऑपरेशन किया परमात्मा ने, कबीर जी ने, मेरे गुरुदेव ने, तब इस सत्यार प्रकाश को दास ने इस दृष्टिकोण से पुनः पढ़ा कि जो कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी की वाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के समर्थन में यदि सत्यार प्रकाश में भी कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए तो विशेषकर हरियाणा के व्यक्तियों को समझाना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे तो और भी राज्यों में बहुत अच्छी तरह इनको इस सत्यार प्रकार से परिचित हैं, लेकिन हरियाणा में इसका विशेष बोलबाला है। तो इस दृष्टिकोण से इसको माइन्यूटली पढ़ा बहुत गहराई से कि शायद वेद, क्योंकि कबीर परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है और मैं मिलूँ वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। यानी पांचवा वेद है वो कबीर जी की वाणी है, कबीर परमात्मा की अपने अनुभव का लिखा हुआ ज्ञान है, और उन्होंने ये लिखा कि चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं। तो इस दास ने ये सोचा था कि अगर वेदों का एक नंबर के ज्ञाता महर्षि दानंद है और इन्होंने वेदों को समझकर उसका अनुभव अपना इसमें लिखा है सत्यार प्रकाश में, और ये संस्कृत हिंदी में है तो इसको आसानी से समझा जा सकता है, और परमात्मा की वाणी का समर्थन जनसाधारण के सामने करवा कर उसको हृदय में दचाया जा सकता है। कबीर जी ने भी यही बोला है, यही सत्यार प्रकाश में। अब परमात्मा की एक वाणी है कबीर जी की, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। परमात्मा तो यूँ कहते हैं कि जब ही सच्चे नाम को कि सतनाम आपको प्राप्त हुआ और आपके हृदय में सच्ची लगन लगी रहा, आपने उसका सिमरण शुरू किया, उसी दिन से आपके ये पाप कर्मों में समझ ले जैसे बहुत बड़े सूखे घास में बहुत हजारों टन पड़ा हो, एक माचिस की सीख जलाकर उसका ला दे, धीरे धीरे सारे न जलाकर राख कर देगी, और चलेगी तेज आंधी, उसको इधर उधर फेंक और सब टंटा काट देगी। तो ऐसे परमात्मा ने तो लिखा है कि पाप परमात्मा के सच्चे नाम से पाप कट जाते हैं, सच साधना से। तो इसका समर्थन सत्यार प्रकाश के में ढूंढा तो इसमें लिख रखा है कि पाप नाश नहीं होते। दास को इतना विश्वास अवश्य हो गया था अपने भगवान पे, कबीर जी के ऊपर, कि उन्होंने जो लिखा है वो सत्य है और वेदों में ऐसा ही होगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं वेद मेरा ही भेद है, जो मैं ज्ञान देता हूँ इससे यही ज्ञान वेदों में भी है, और मेरी महिमा वेदों में सारी मेरे बारे में लिखा गया है। लेकिन मुझे पाने की विधि यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि वेदों और गीता में नहीं है। वेदों और गीता का ज्ञान ब्रह्म सर्वपुरुष ने, इस ज्योति निरंजन काल ने दिया है। इसमें केवल ब्रह्म तक की साधना का मंत्र है ओम और पांचों यज्ञ। पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए इस ओम मंत्र का भी सहयोग है और पांचों यज्ञ भी साथ हैं, लेकिन दो मंत्र और हैं उसके अंदर। वो उसका संकेत गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति का, उसकी भक्ति का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का के जाप का सिमरण का निर्देश है। तो पुण्यात्माओं, फिर दास ने सोचा भी ये भी बात ठीक नहीं जची,
कि ये तो बिल्कुल विपरीत है कबीर जी की वाणी से। तो फिर सोचा कि वेदों में देखे, क्योंकि अनुवाद इन्होंने कर ही रखे हैं, कुछ एक और भी अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद किए हैं, दयानंद जी ने भी किए। तो ऐसे ही दास पर रजा करी परमात्मा ने। यजुर्वेद खोल कर देखा, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक सामने आ गया। ऐसे जैसे परमात्मा ने ये लीला करनी थी। और उसमें देखा कि परमात्मा, उसमें क्या लिख रखा है इस व्यक्ति ने, दयानंद जी ने, गोलमोल करने के लिए। क्योंकि अपने सत्यार प्रकाश इसने लिख दिया बहुत पहले। सत्यार प्रकाश इसने लिख दिया सन 1875 में। और वेदों का अनुवाद शुरू किया इसने उसके बाद में। तो इसने जैसा भी दंत कथा लोगों से सुनी हुई थी, वेद व्याद इसने आवे नहीं थे वेद के से, इसको नहीं पता था वेदों का बिल्कुल भी। अगर पता होता तो इसी उल्ट व्याख्या नहीं करता। तो इसने सत्यार प्रकाश पहले लिखकर समाज में भेज दिया और उसको कई वर्षों से लोग पढ़ रहे थे।